गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 26 संवाद लेखन। व्याकरण की किताब से पेज नंबर 109 पे संवाद लेखन है ना। चलिए शुरू करते हैं कि बोलने वाले तथा सुनने वाले के बीच की बातचीत संवाद है। जैसे कि आप और हम आपस में बातचीत करते हैं तो इन्हें ही हम संवाद भी कहते हैं, वार्तालाप भी कहते हैं, बातचीत करना भी कहते हैं। बातचीत के बिना हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता है ना, कि बिना बात किए है ना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई काम बताना है किसी को तो हमें बोलना तो पड़ेगा ही। ठीक है। अपनी दिनचर्या में हम कई लोगों से बातचीत करते हैं। इसी बातचीत को हम लिखकर दर्शाते हैं तो ये संवाद लेखन है। हम जो भी बात करते हैं उसको यदि हम लिखित रूप में करते हैं तो वह हमारा संवाद लेखन भी होता है। ठीक है। डायलॉग राइटिंग भी होता है। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे संवाद संक्षिप्त और सरल होने चाहिए। संवाद बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। संवाद रोचक होने चाहिए। रोचक से मतलब है कि उसमें लोगों की रुचि होना चाहिए। संवाद सुनते समय लोगों की रुचि होनी चाहिए। संवादों की भाषा घटना और पात्र के अनुरूप होनी चाहिए, है ना, कि हम जो भी संवाद कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो घटना पर आधारित हो, है ना, और पात्र पर आधारित हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह जहाँ पर हमें पूर्ण विराम आना चाहिए, जहाँ कॉमा आना चाहिए, जहाँ अल्प विराम आना चाहिए, जहाँ प्रश्नवाचक है, संबोधन सूचक शब्द है, विराम चिन्ह है, तो इस तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए। संवाद विषय में संबंधित होने चाहिए। संवाद विषय से संबंधित होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी बातें कर रहे हैं या फालतू की बातें कर रहे हैं, हम बेमतलब की बातें करते हैं तो उन्हें संवाद लेखन में हम नहीं लिखते हैं, है ना। कोई एक विषय दिया गया हो और उस विषय से संबंधित बातें हो रही हो तो वह हमारा संवाद लेखन होता है। उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। संवाद लेखन में एक क्रम होना चाहिए, एक के बाद एक बात आनी चाहिए। चलिए हमारी किताब में कुछ उदाहरण हैं संवाद लेखन के, उन्हें हम पढ़ते हैं। पहला है कि अध्यापक व शिष्य के बीच में संवाद। अब टीचर्स और स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे हैं, उनके बीच में संवाद है कि अध्यापक कहते हैं, रोहन क्या तुमने आज का काम कर लिया? शिष्य कहता है, नहीं गुरुजी। अध्यापक, तुम पढ़ाई छोड़कर दूसरा काम क्यों कर रहे हो? शिष्य कहता है, गुरुजी गलती हो गई। अध्यापक, अच्छा बताओ कि अच्छा विद्यार्थी कौन कहलाता है? शिष्य कहता है, जो विद्यार्थी समय का मोल समझता है उसे अच्छा विद्यार्थी कहते हैं। अध्यापक, रोहन तुम कैसे विद्यार्थी बनोगे? शिष्य कहता है, गुरुजी मैं भी समय का मोल समझने वाला विद्यार्थी बनूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर विषय क्या रहा हमारा? समय के महत्व बताते हुए बात चल रही है वहाँ पर। ठीक है। और पात्र कौन कौन है? अध्यापक व शिष्य, दो पात्र हैं इसमें, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए एक संवाद और पढ़ते हैं हमारी किताब से। एक दुकानदार तथा लड़के का संवाद, है ना। अब दुकानदार और लड़का आपस में बातें कर रहा है। लड़का कहता है, भैया ये अंकल चिप्स कितने के हैं, है ना, वो चिप्स के बारे में बात कर रहा है। दुकानदार कहता है कि 10 रुपये के हैं। लड़का, भैया मुझे छोटा पैकेट लेना है। अब लड़का क्या कहता है कि मुझे छोटा पैकेट लेना है। दुकानदार कहता है, बेटे छोटे पैकेट ख़त्म हो गए हैं, है ना। लड़का कहता है, अच्छा भैया मुझे 5 रुपये की चॉकलेट दे दीजिए। दुकानदार, बेटे सॉरी चॉकलेट यहाँ रखी हुई है, देख लो तुम्हें कौन सी चाहिए, है ना। वो कहता है कि सारी की सारी चॉकलेट यहाँ पर रखी हुई है, देख लो तुम्हें कौन सी चाहिए। लड़का, भैया ये नीली वाली दे दीजिए। दुकानदार कहता है, अच्छा बेटा अभी देता हूँ, बहुत अच्छी चॉकलेट है। लड़का, ये 5 रुपये ले लीजिए। दुकानदार, लाओ बेटा, है ना। तो यहाँ पर लेन देन की बात हो रही है ना, ग्राहक और दुकानदार के बीच में बात हो रही है, तो यह भी उनका एक संवाद हुआ। चलिए एक आखिरी वाला है, उसे भी समझते हैं, उसे भी पढ़ते हैं कि सारी दो सहेलियों के बीच का संवाद। दो सहेलियाँ वो आपस में बातें कर रही हैं। सारिका, हेलो दीपा कैसी हो? दीपा कहती कि हेलो सारिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कर रही हो? सारिका, मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, 2 दिन बाद परीक्षा है। दीपा कहती है कि मैं भी पढ़ाई ही कर रही हूँ, गणित और हिंदी की तैयारी बाकी है, बाकी विषयों की तैयारी पूरी कर ली है। सारिका, मैंने सभी विषयों की तैयारी पूरी कर ली है। दीपा, शाबाश, मुझे पता था कि तुमने तैयारी पूरी कर ली होगी। सारिका, क्या गणित की तैयारी में मैं तुम्हारी मदद करूं? दीपा कहती है, हाँ सारिका, मैं तुमसे यही बात कहना चाहती थी। सारिका कहती कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं गणित की तैयारी में तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी। दीपा,
धन्यवाद सारिका, हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे। तो इस तरह से दोनों सहेलियाँ एक विषय को लेकर के बात कर रही हैं, अपनी परीक्षा को लेकर के बात कर रही है कि वो किस तरह से तैयारी करेंगे, है ना। यहाँ पर एक विषय भी दिया है कि भाई वो परीक्षा को लेकर बात करें। वो पात्र कौन कौन है? सारिका और दीपा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और 5 टॉपिक दिए हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम के बारे में पुत्र संवाद, क्रिकेट मैच के विषय में पिता पुत्री का संवाद, स्त्री व सब्जी वाली के बीच का संवाद, डॉक्टर और रोगी का संवाद, छात्र द्वारा गृह कार्य न कर लाने पर अध्यापिका व छात्र के बीच का संवाद। तो इनमें से आप कोई भी एक कर लीजिए, लेकिन ज़रूरी ये है 3 संवाद, है ना, जो हमने पढ़े हैं। अध्यापक व शिष्य के बीच का संवाद, एक दुकानदार तथा लड़के का संवाद और 2 सहेलियों के बीच का संवाद। तो आपको परीक्षा में से 3 में से कोई भी आ सकता है, तो आप इनकी तैयारी करके रहें, ठीक है। थैंक यू।